नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यशवंत कुमार आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम जो है झारखंड का जेपीएससी को लेकर के क्या रणनीति होने चाहिए और कौन-कौन से बुक्स को हमें फ़ॉलो करने चाहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को हम बेटर तरीके से कर सकें। तो मेरे पास जो बुक लिस्ट है, जिस बुक से मैं पढ़ाई करता हूँ, वह बुक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को आजकल के बच्चों में तैयारी करने के वक्त में होता है क्या है कि वो मटेरियल किस तरह से जुगाड़ करें, कौन-कौन से बुक्स को पढ़ें, कौन-कौन से बुक्स को ना पढ़ें। इन सारे प्रॉब्लम्स को वे उलझे रहते हैं। तो आज मैं इसी के साथ इसी कंसर्न को लेकर के आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी आप कभी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो आप एक प्रकार से पहले फुल फ्लेज में इस बात को समझ लीजिए कि आपको झारखंड के जीके आना चाहिए। देखिए, जीके और जीएस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जीके एक प्रकार से आप वन लाइनर क्वेश्चंस को कह सकते हैं, लेकिन जीएस की जब बात करते हैं हम, जीएस में आपको सब्जेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। यानी जीएस है तो जीके है, और जीके छोटे-छोटे पॉइंट्स और लाइन्स में होते हैं, तो हमें झारखंड का जीके और जीएस को समझने की ज़रूरत है। तो झारखंड का जीके और जीएस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले झारखंड के जीएस को और जीके को पढ़ने के लिए हमारे पास एक लूसेंट की बहुत अच्छी बुक है, झारखंड लूसेंट का। आप झारखंड लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और झारखंड लूसेंट से पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल सेक्शंस। तो पॉलिटिकल सेक्शंस को आप झारखंड जीएस का, जिसे झारखंड के पंचायती राज को समझना है, झारखंड के यहाँ के जो भी लोकल व्यवस्थाएँ हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, पॉलिटिकल से चीज़ें क्या-क्या हैं, कौन-कौन से पार्टियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो ये लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री को अगर जानना है तो इसी तरह से लूसेंट में आपका सेक्शंस बने हुए हैं, जो लूसेंट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और स्पेशली आपको जो हिस्ट्री में जो पढ़ना है, झारखंड हिस्ट्री में, उसमें आपको झारखंड का रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है, झारखंड का जो विद्रोह है और इसके क्या-क्या झारखंड में प्रभाव पड़े हैं इन सारे रिवॉल्ट से। तो हमें झारखंड का जो इतिहास है वो हम लुसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की इसी तरह से बात करें तो झारखंड का जो भूगोलिक स्ट्रक्चर्स है, झारखंड का जो भूगोल है, यहाँ के जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, जंगल हैं, किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस तरह का यहाँ पे मौसम है, इन सारी चीज़ों को आप लूसेंट से कवर करेंगे। देन आफ्टर अगर बात करें हम साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक जो है आप लूसेंट की जो बुक आती है, जो जनरल बुक होती है, जो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो हर किसी के पास होता है, उस बुक से आप साइंस को पढ़ सकते हैं। साइंस में बेसिकली हम बात करें तो इसमें से देखिए, पढ़ना तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस की पहले हमें जानकारी रखनी होगी, और साइंस की जानकारी के लिए हमें 6 से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को हमें कवर करने होंगे। अगर हम 6 से लेकर के 12 तक से 10 तक की एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, उसमें से फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ये तीनों सेक्शंस को अगर हम अच्छे से कवर कर पाते हैं, देन आफ्टर हम तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी में अगर मूव करेंगे, तो टेक्नोलॉजी पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, टेक्नोलॉजी में पार्ट को कंप्लीट करने के लिए जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझा सकते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे आजकल सैटेलाइट में यूज़ होने वाले नए-नए टेक्नोलॉजी, जैसे जीएसएलवी, पीएसएलवी, इन सब चीज़ों को अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे, जैसे अभी मान लीजिए 4G क्या है, 5G क्या है, इन सारे जो चीज़ों का जो एक प्रकार से साइंस का जो अप्लाइड थिंग्स हैं, जो आज प्रैक्टिकल में उसको ला करके उसको टेक्नोलॉजी में जो यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर की बुक्स को पढ़ सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग संस्थान की आप उनके मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी का पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्ट यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप विज़न आईएएस का मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस का मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो हमने बात किया कि झारखंड का पॉलिटी के बारे में, जो कि आपको लुसेंट से कंप्लीट करना है। झारखंड का हिस्ट्री जो आपको कंप्लीट करना है लुसेंट से, और झारखंड के हिस्ट्री में आपको रिवॉल्ट्स याद रखने हैं, कौन-कौन से रिवॉल्ट्स हैं। यहाँ के एसपीटी एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है, और सीएनटी एक्ट के बारे में भी पढ़ना है। जो कि आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो झारखंड का एक अ, यहाँ जो हमारे यहाँ पे एक बुक है मनीष रंजन सर का, तो मनीष रंजन सर की जो बुक है उससे आप सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और झारखंड को अगर और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो क्राउन की बुक आती है, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोरी वाइज जो लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी झारखंड का पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है झारखंड का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को भी आप झारखंड के जो पॉलिटी है, जो झारखंड का जो लुसेंट है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल पार्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि झारखंड का जो इकोनॉमिक है उसको समझने के लिए आप झारखंड का जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है,
उसको आप फॉलो करें, क्योंकि झारखंड के जो गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे ऐसे आपके बजट हो गए हैं, सर्वे हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से करंट से चीज़ें आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आप अगर वहाँ के जैसे आपको करंट अफेयर की बात करें, बजट की बात करें, कुछ योजनाएं की बात करें, कुछ रैंकिंग्स की बात करें, कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, तो झारखंड सरकार के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या क्या भूमिकाएं रही हैं वो आप विशेष करके आप झारखंड का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको जरूर से जरूर विजिट करें। यहाँ के जो कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं उसको आप जानने की जरूरत है। और इकोनॉमिक्स को अब बेसिक जानने के लिए और इंडिया के कुछ इकोनॉमिक्स को जानने के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और रमेश सिंह की बुक है जो ये आईएएस के स्टूडेंट लोग भी पढ़ते हैं, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों पर आपको इकोनॉमिक सेक्शन के लिए फोकस करना है। अगर अब हम बात करें कि आपको बेहतर तरीके से पॉलिटी और भी अच्छे तरीके से जानना होगा, क्योंकि झारखंड का पॉलिटी से तो आपको काम चलने को ही नहीं है, क्योंकि वो छोटे से पार्ट है जो आपका प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इनके लिए इतना सफिशियंट है। अगर हम बात करें जीएस फर्स्ट पेपर की बात करें, तो उसमें आपको पॉलिटी के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को आपको रेफर करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे रेफर थोड़ा सा अगर ढिलाई देते हैं तो समझिए कि आपके जो कमिश्नर्स के एग्जाम है इसमें बहुत सारी आपकी बाधाएं आ सकती है। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक का पॉलिटी के बुक को आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन करना होगा। अगर एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू अगर 2 महीने 1 महीने का अगर टाइम देते हैं तो पूरे के पूरे पॉलिटी की बुक आपकी खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी की। और साथ ही साथ में आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसे कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। पॉलिटी की बात हुई। अगर मैं बात करूं पॉलिटी के साथ जो एक सब सिस्टर्स के रूप में जो एक हमारा सब्जेक्ट के रूप में होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस की अगर बात करें हम, तो यह बुक भी आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की तैयारी को हम कैसे करें। ज्योग्राफी की तैयारी को लेकर के सबसे बेसिक है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें आपको 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को अच्छे से बकायदा आपको पढ़ना पड़ेगा। और सारे एक एक चीज़ को आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो उसमें आपका फिजिकल हो, क्लाइमेटोलॉजी का हो, ओशियोनोग्राफी का हो, इन सारी चीज़ों को आप बकायदा बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए एनसीईआरटी से पढ़ करके, वो आपके बहुत फायदे के लिए होगा। अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए ये फार सफिशियंट है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी को ना पढ़ के दूसरा बुक को पढ़ें तो आप महेश कुमार बर्नवाल की बुक को पढ़ सकते हैं। अगर इन बुक से भी अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अगर लग रहा है कि मुझे और सारी बुक को पढ़ना है, तो आप जीसी लियोंग को पढ़ सकते हैं। और एडवांस बुक बहुत सारे, लेकिन मैं बात करूंगा कि जेपीएससी के लिए सफिशियंट है इतनी सारी बुक्स ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी के अगर हम सिस्टर्स ब्रांच की देखें तो हमारे इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट को हमें पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट एक तो एनसीईआरटी से आप जब पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट आपका बहुत हद तक कंप्लीट होता चला जाएगा। और उसके बाद अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो शंकर आईएएस की बुक है, शंकर आईएएस की आप इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद अगर आप इससे भी अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो दृष्टि आईएएस की जो इन्वायरमेंट की बुक है आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको 3 भाग में हिस्ट्री होता है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है यानी 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए। और मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, यही राजीव अहिर की। राजीव अहिर की जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है उससे आप कंप्लीट करेंगे। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया स्पेक्ट्रम की बुक जो राजीव अहिर की है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास और एंशियंट हिस्ट्री के लिए 6 से लेकर के 12th क्लास तक की आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। अब बात करें हम हिस्ट्री के एक सबसिस्टर्स के ब्रांच के रूप में, तो आर्ट एंड कल्चर आ जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर को आप कैसे पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज के ट्रेंड जो देखा जा रहा है हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस होने के बावजूद साथ साथ में अब
आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का भी ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, तो आप आर्ट एंड कल्चर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर की कहाँ से सोर्स को अपना है, तो सबसे बेस्ट आपको होगा दृष्टि आईएएस का आर्ट एंड कल्चर का जो सोर्स है, जो इसका बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा मुझे पढ़ना है, तो आईएएस लेवल की जो एग्ज़ाम की होती है यूपीएससी के लिए जो बच्चे पढ़ा करते हैं, वो नितिन सिंघानिया की है। तो नितिन सिंघानिया की बुक थोड़ी मोटी है, देखने में हो सकता है आपको डर भी लगे कि मुझे इतना क्यों पढ़ना है, तो अब नितिन सिंघानिया की बुक को रेफर ना करते हुए आप दृष्टि आईएएस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए नितिन सिंघानिया सर की बुक, तो अब नितिन सिंघानिया सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने बात किया आपका पॉलिटी का, गुड गवर्नेंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपको एम लक्ष्मीकांत से और एनसीईआरटी से पढ़ना है। इकोनॉमिक का मैंने बात किया, तो इकोनॉमिक के लिए बुक बताया मैंने दृष्टि आईएएस का और रमेश सिंह का और करंट अफेयर। और साथ साथ में आप झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसे पढ़ सकते हैं, बजट पढ़ सकते हैं, सर्वे पढ़ सकते हैं, योजना पढ़ सकते हैं, रैंकिंग पढ़ सकते हैं, और किस किस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उसको पढ़ सकते हैं। हमने बात किया इसके पहले हिस्ट्री का, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 6 से लेकर के 12 तक का। ज्योग्राफी की बात किया मैंने 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का। और फिर इसके साथ हमने बात किया इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट में दृष्टि आईएएस का, शंकर आईएएस की बुक को पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात किया तो दृष्टि आईएएस और सिंघानिया सर की। अब हमारे पास रह जाती है बात कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट आपके लिए होगा दैनिक जागरण या जनसत्ता। हमें देखिए न्यूज़पेपर, उस न्यूज़ को पेपर को पढ़ना है जो न्यूज़पेपर किसी भी तरीके का एक प्रकार से किसी चीज़ों से, किसी भी विचारधारा से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना झुकाव नहीं रखता हो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को लिखता हो और सही चीज़ों से एनालिसिस करता हो। तो आप जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है, जो हमेशा अच्छी चीज़ों को ये लिखा करता है और हमेशा एनालिटिकल इसका बहुत अच्छा रहता है, एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी न्यूज़ को आप सुन सकते हैं, पीआईबी न्यूज़ को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा टीवी को आप देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी का जो डिबेट होता है, जो देश देशांतर होता है, इसमें विशेष होता है, आप उसे देख सकते हैं राज्यसभा टीवी को। तो न्यूज सेक्शंस के लिए इतना ही था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दिया कि 7 से 6 से लेकर के आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, और टेक्नोलॉजी के लिए आप विजन आईएएस के तैयारी कर सकते हैं। यह जो बुक था मैंने आपको बताया, यह पीटी प्लस मेंस के लिए और साथ ही साथ आप इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारे आप फोकस्ड रहेंगे, नॉलेज आपकी बाकायदा बहुत अच्छे से डेवलप होते चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने बुक आपको बताया है उन सारे बुक को आप जरूर सारे बुक्स का कलेक्शंस को रखेंगे और अच्छे से तरीके से तैयारी करते चलेंगे आप, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी का, बिना अच्छे बुक का आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग किए हुए या बिना आप सारे रिसोर्स आपके अपने पास रखे हुए आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, तो आपका वो तैयारी बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही इफेक्टिव